जहां बहराइच और पीलीभीत में आदमखोर का आतंक। पीलीभीत में महिला को घर से उठा ले गया आदमखोर। घर में बर्तन धो रही थी महिला, पहले से ही घात लगाए बैठा था आदमखोर। हमले से महिला की मौत, परिवार में कोहराम मचा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी इलाके में एक बार फिर जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला है। महसी के गदा मार्ग क्षेत्र के गढ़ीपुरवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक जंगली जानवर ने घर के बरामदे में अपनी मां के साथ सो रहे 2 साल के मासूम बच्चे को उठा लिया। सुबह बच्चे का शव गन्ने के खेत में शत-विशत अवस्था में मिला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग 1 साल बाद भेड़िए की दोबारा दस्तक की आशंका जता रही हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना सोमवार देर रात की है। बच्चा अपनी मां के साथ बरामदे में सो रहा था, तभी एक जंगली जानवर ने हमला कर उसे उठा लिया। सुबह जब परिजनों ने बच्चे को खेत में मृत पाया तो गांव में कोहराम मच गया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में एक भेड़िए का हमला प्रतीत हो रहा है, लेकिन वनकर्मी इसकी पुष्टि के लिए पंजों के निशान और अन्य सबूतों की जांच भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से खेत में शव बरामद हुआ है बच्चे का, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया है। इससे पहले भी बहराइच की बात की जाए तो इसी तरीके के आदमखोर ने आतंक मचाया था। एक बार फिर से आदमखोर आतंक मचाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वन विभाग की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। के बीच में सूचना मिली कि कोई जानवर एक बच्चे को गदा मार कला से, जो महसी तहसील में पड़ता है, उठा ले गया। तो उसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह 5 बजे के लगभग बॉडी उसकी गन्ने के खेत में मिली। बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। हम और हमारी पूरी टीम इस क्षेत्र को पूरी तरीके से बारीकी से निरीक्षण किया गया। तो एक हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा, जो बॉडी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था। तो वो सियार के पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहां पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 सियार की लोकेशन मिल गई। बॉडी जहां पड़ी थी वहां से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर 12। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहराइच में पहले भी हमने देखा था किस तरीके से जो भेड़िए थे आतंक मचाते हुए नजर आए थे, क्योंकि एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है। क्या है अपडेट? देखिए, आपको बता दें, बहराइच और पीलीभीत क्षेत्र में आदमखोर का आतंक देखा जा रहा है। पीलीभीत की यदि बात की जाए तो पीलीभीत में एक बाघ ने घर में बर्तन धो रही महिला को खींच लिया और उसके बाद उसे करीब 600 मीटर तक घसीटता ले गया। जब ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसके बाद देखा गया कि जो बाघ था वो भागते हुए नजर आया और महिला की जब तक ग्रामीण पहुंचे तब तक मौत हो गई थी। आपको बता दें, पीलीभीत में करीब 25 दिनों में 3 मौतें हो चुकी हैं बाघ के हमले से, और इसके बाद पूरा क्षेत्र जो है वो बाघ की दहशत पूरे क्षेत्र में कायम है। ये जो घटना हुई है ये जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर थाना हजारा क्षेत्र के शांति नगर गांव में हुई है। बताया जा रहा है इसमें जो वन रेंज है ये लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर पड़ती है। इसके साथ ही एक घटना स्थल से ये गांव जो था ये सिर्फ 20 किलोमीटर था, जबकि 3 बार ग्रामीणों ने फोन किया। करीब 1.5 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने और अधिकारियों ने बताया कि ये जो बाघ है ये जनपद लखीमपुर खीरी के वन रेंज से निकलकर बाहर आया था और करीब 1 महीने से लगातार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी अधिकारी ध्यान नहीं देते। सबसे खास बात यह है कि ये बाघ जो था ये पहले से ही ताक लगाए बैठा था, काफी देर से ये निगरानी कर रहा था, और जब महिला अकेले बर्तन धो रही थी इस वक्त इसने हमला किया और गर्दन से सर से गर्दन पकड़कर ये लेके चला गया और इसके बाद जो खेत में इसको मौत के घाट उतार दिया है महिला को। बिल्कुल आशुतोष, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब हमने देखा था किस तरीके से गांव-गांव में दहशत का माहौल हो गया था। एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग की ओर से कौन से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिजवान एक बार फिर से इसी तरीके का आतंक देखने को मिल रहा है आदमखोरों का। क्या अपडेट है, क्या ये वाकई भेड़िए का हमला है या फिर कुछ और? देखिए, निश्चित तौर पर माधुरी, जिस तरीके से पिछले वर्ष में यानी जो भेड़ियों का आतंक देखा गया है, जिसमें 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी, तकरीबन 60 से ज्यादा लोग उसमें जख्मी हुए थे। एक बहुत ही डरावना मंजर था उस बहराइच के मासिल तहसील इलाके का, जहां पर जिस तरह से जो आदमखोर भेड़ियों का जो आतंक था लगातार देखने को मिला था। लेकिन अभी 1 साल बीता नहीं है, इसके बाद लगातार एक बार फिर जंगली जानवर का जो आतंक है वो लगातार देखने को मिला। यानी 2 दिनों के अंदर 2 मासूम जो परसों जो बच्चे के जो माँ के गोद में बच्चा लेटा था, यानी अपने ननिहाल हो गया था, और जिसके बाद रात में दबे पावर आता है, उस मासूम बच्चे को दबा कर ले जाता है, जहां पर उसको नोचता घसोटता और उसको मार डालता है। यानी एक कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि बहुत ही डरावनी वाली वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह से बहराइच के जो बीएफओ है अजीत प्रताप सिंह, उनका साफ तौर से कहना था कि ये किसी भेड़िए का हमला नहीं है, ये एक किसी और जानवर का हमला है। लेकिन वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के महाजी से विधायक है सुरेश्वर सिंह, उनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं वो अपनी जो प्रेजेंट टाइम की जो जगह होती है जहां पर उस मासूम बच्चे पर हमला होता है, वहां पर डीएफओ साहब पहुंचते नहीं है। वो वहां से ही पहले से ही लोकेशन से पहले ही बता देते हैं कि वो भेड़िए का शिकार नहीं है, वो किसी और जानवर ने शिकार किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बहराइच के महासी के जो विधायक है सुरेश सिंह भाजपा के, उन्होंने वन मंत्री से भी शिकायत की है और लगातार लोगों में नाराजगी है कि जिस तरह से डीएफओ साहब ने उन पर बयान दिया है कि ये भेड़ियों का हमला नहीं है, ये किसी जो है किसी और जानवर का हमला है। तो कहीं ना कहीं एक डरावने वाली तस्वीर कहीं ना कहीं फिर से ना हो सके, जिसको लेकर भाजपा के जो विधायक है सुरेश सिंह, उनका साफ तौर से यही रवैया है कि उस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। गंभीर जो है सवाल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से, गंभीर जो कदम होने चाहिए इसके लिए कि किसी भी तरह से जो 4 लाख आवाम ने उनको चुना है, उनको विधायक बनाया है, वो खुद मौके पर जो पहुंचे, एसडीएम समेत पहुंचे। लेकिन उनका साफ तौर से कहना था कि जो वन विभाग के तमाम जो अधिकारी थे, वन विभाग की टीम थे, वो वहां पर खाली उनकी गाड़ियां मुझे दिखी, वहां पर अधिकारी तो मौजूद थे, कोई मौके पर नहीं पहुंचा, कोई ड्रोन जो है उड़ता हुआ नहीं देखा गया। लेकिन साफ तौर से इनका यही कहना है कि जो पिछले वर्ष जिस तरह भेड़ियों का हमले से लगातार 10 मासूम बच्चों की मौत हुई, 60 से ज्यादा घायल के दोबारा से उत्पन्न न हो, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रहे हैं भाजपा के विधायक। जी बिल्कुल रिजवान, जाहिर सी बात है जब इस तरीके का हमला होता है तो पूरे गांव में डर का माहौल हो जाता है, और डर का माहौल हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं वहां के, उनकी रातों की नींद भी हराम हो जाती है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से जरूरी कदम उठाए जाएंगे।